के लिए लेके आए हैं टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। यानी कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है। मैं सिंपल बताता हूँ, पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए वहां पे हम करते थे डेरिवेटिव, जब करते थे वो आता था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आपने जितना भी हम लिखते थे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। बट ये वाले क्वेश्चंस पे क्या होएगा, आपके पास एक एक्स के साथ आप डिफरेंशिएशन नहीं करना। अब जो डिफरेंशिएशन करनी है, मतलब डेरिवेटिव जो करना है आपने, वो किसी अनदर फंक्शन के करना है। समझ रहे हो बात? डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव जो करना है वो किसी दूसरे फंक्शन के साथ करना है। समझ गए? बहुत इजी है। अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आपके लिए हर चीज, मतलब कैलकुलस आपका इतना इंपॉर्टेंट पार्ट क्लास 12 के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल से बताता हूं कि करना क्या है अपन ने। तो देखियो, आपको दो फंक्शंस गिवन होंगे। ठीक है, एक सिंपल सबसे बेसिक एग्जांपल सॉल्व करता हूं मैं। एग्जांपल है जस्ट, ठीक है, एग्जांपल कहता डिफरेंशिएट x cube with respect to 3x। ठीक है, डिफरेंशिएट x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू 3x। अब यहां पे देखा जाए, एक फंक्शन ये गिवन है, एक फंक्शन अपने को ये गिवन है, दो फंक्शंस गिवन है विद रिस्पेक्ट टू। अब कोई फंक्शन अलग है, x नहीं है, 3x है। ठीक है, उसके साथ अगर अपने को डिफरेंशिएशन करना है, करेंगे क्या? इसको मानना है u, इसको मानना है v। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब और v इज इक्वल्स टू 3x। इतना काम सिंपल। अब चाहिए क्या अपने को? इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, यानी कि अपने को चीज चाहिए du बाय dv। पिछली वीडियो मतलब पार्ट अपना 7th या 8th पार्ट था जो, उसमें हमने पढ़ा था पैरामीट्रिक फंक्शन। उसमें क्या करते थे, dy बाय डी थीटा फाइंड करते थे और dx बाय डी थीटा, फिर क्या करते थे, दोनों को डिवाइड कर देते थे। अब इसमें भी ऐसे ही कुछ करना है। क्या करेंगे, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपने पास क्या आएगा, du बाय dx और एक आ गया dv बाय dx। du बाय dx और dv बाय dx चाहिए क्या अपने को? du बाय dv चाहिए क्या? du बाय dv। तो ये कैसे निकलेगा, अगर मैं दोनों चीजों को डिवाइड कर दूं, यानी कि du बाय dx को डिवाइड कर दूं और dv बाय dx को डिवाइड कर दूं एक साथ, तो देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आया du बाय dx की वैल्यू क्या आएगी, 3x स्क्वायर। dv बाय dx की वैल्यू क्या आएगी, ये v होगा। जब भी मैं ऐसे थोड़ा सा हल्का सा टर्न करूं ना, इसका मतलब आप समझ आना v है ये। dv बाय dx की वैल्यू क्या आएगी, 3। अब क्या चाहिए था, du बाय dx। तो अगर du बाय dv चाहिए तो इसको मैं du बाय dx अपॉन dv बाय dx लिख के सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि dx और dx कट गया एक तरीके का। सिर्फ ये मानते हैं, होता नहीं है ऐसा कभी भी कि dx और dx आप काट दे, ऐसा नहीं होता कुछ भी। तो क्या आएगा अपने पास, du बाय dx की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर, और dv बाय dx की वैल्यू क्या है, 3 कट गए, x स्क्वायर आंसर। समझ गए? ये था डिफरेंशिएशन करने का तरीका विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब कोई भी फंक्शन दो दिया हो आपको, आपने एक u लेट करना है, एक v लेट करना है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू अकेला x के। दोनों का डिफरेंशिएशन होने के बाद जस्ट एक दूसरे को, मतलब जो अपना du बाय dx आया और dv बाय dx आएगा, उसको हम एक दूसरे के रेशियो में लिख देंगे, यानी कि डिवाइड में लिख देंगे। सिंपल, बहुत सिंपल सा। मैं एक नंबर में आता है अगर आएगा तो, बहुत एक नंबर भी बहुत है इंपॉर्टेंट अपने लिए। तो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ही करते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट cos x with respect to sin x। सॉल्यूशन बहुत इजी है, बहुत इजी। क्या करना है,
cos x को एक फंक्शन u जिसको मतलब जिसको डिफरेंशिएट करना है हमेशा उसको u मानो, विद रिस्पेक्ट टू जिसके करना है उसको v मानो, बस इतना लॉजिक है। जिसको करना है उसको u सपोज करना है और जिसके साथ करना है विद रिस्पेक्ट टू मतलब जिसके साथ डेरिवेटिव करना है उसको करना है v लेट, ठीक है। तो यहां पे u क्या आएगा cos x और v क्या आ गया sin x। अब क्या करेंगे du बाय dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x और डेरिवेटिव ऑफ v ये आ गया अपना cos x। अब क्या करेंगे du बाय dx एक तरफ अपॉन dv बाय dx, क्योंकि फाइंड क्या कर रहे हैं हम du बाय dv, तो यहां से आ गया माइनस sin x अपॉन cos x यानी कि माइनस tan x आंसर। तो यहां तक का इस वीडियो में सिर्फ हम 2 ही क्वेश्चंस करते हैं, या फिर एक और एग्जांपल मैं करके आपको सॉल्व करके बता देता हूं, ठीक है। उतनी देर आप नोट कर लो इस चीज को। ओके जी, तो नेक्स्ट हम करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट log sin x विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट ऑफ cos x। यहां पे भी सेम चीज, जिसके साथ करना है उसको v, जिसको करना है उसको u। तो यहां पे क्या आएगा u अपने पास आ गया log sin x और v अपने पास आ गया अंडर रूट ऑफ cos x। क्या किया dv बाय dx फाइंड करते हैं। dv बाय dx अंडर रूट ऑफ cos x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा अपने पास। अब जब अंडर रूट का डेरिवेटिव आता है आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, या तो आप इसी को ना याद ही रख लेना 1/2 अंडर रूट ऑफ, यहां पे जो चीज पड़ी है अपनी, जो चीज यहां पे पड़ी है वही यहां पे आती है, यानी कि cos x पड़ा तो यहां पे अंडर रूट पे अंदर cos x इनटू d बाय dx ऑफ sin x, क्योंकि जब जब आपने डिफरेंशिएशन करी आपने एंगल का डेरिवेटिव, जब भी पावर होती थी पावर के अलावा जो बचता था अकेली एक पावर उसका भी हम डेरिवेटिव करते थे। तो यहाँ पे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ cos x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया dv बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस sin x अपॉन 2 अंडर रूट cos x। नेक्स्ट चीज फाइंड करते हैं du बाय dx। तो ये आ गया du बाय dx इज इक्वल्स टू log sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x इंटू d बाय dx ऑफ sin x। यही था, जब भी एंगल का मतलब जब भी लॉग के आगे वाली चीज का किया, जब भी लॉग के साथ आगे चीज होती थी वो आती थी डिनोमिनेटर में और बाद में उसी चीज का हम डेरिवेटिव कर देते थे। तो यहां पे डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x, यानी कि अपने पास ये चीज बन गई cot x du बाय dx। तो du बाय dx वाली टर्म अपनी आ गई cot x और dv बाय dx वाली टर्म आ गई माइनस sin x अपॉन 2 रूट cos x। तो अब क्या करेंगे du बाय dv फाइंड, तो यहां पे आ जाएगा du बाय dv आ जाएगा, जो वो क्या आएगा दोनों चीजों को रेशियो में लिख देंगे cot x अपॉन माइनस sin x अपॉन 2 रूट cos x। तो यहां से अपने पास बन गया cot x इंटू रूट cos x अपॉन sin x माइनस ऑफ 2, ये अपना आंसर माइनस ऑफ cot x अंडर रूट ऑफ cos x अपॉन 2 sin x। तो ये था अपना टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये इसके बाद अभी भी अपनी बहुत टाइप्स पढ़ी है, जैसे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा है, चेन रूल पढ़ा है और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा है। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन वीडियोस में अपने पास मतलब उनकी आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर करें शेयर। और ये मेरा नाम है संचित। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम्स मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूं।
ठीक है। और अगर आपको और वीडियोस के लिंक चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। सो थैंक यू।